कांग्रेस का लोकतांत्रिक ढांचा था, उसीलिए तो आज प्रधानमंत्री हैं। नरसिम्हा राव जी की क्या बैकग्राउंड थी? ये बैकग्राउंड थी ना, नरसिम्हा राव जी दिग्गज नेता थे। नहीं, दिग्गज नेता के साथ साथ लोकतांत्रिक तरीके नहीं। आज नरसिम्हा राव की कौन बात करता है? नहीं, अगर उनकी डेथ हो गई, उसके बाद कौन, आज नरसिम्हा राव की कौन बात करता है? पूरी पार्टी में नरसिम्हा राव की कौन बात करता है जी? क्यों नहीं करते? हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके किसी एक बैनर पे किसी एक सिस्टम में लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या बैकग्राउंड थी? वही थी ना कांग्रेस पार्टी के, वो सर जमीन से जुड़े नेता थे और कांग्रेसी नेता। मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे, उसी के नाते प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहां सवाल सिंह साहब आपकी पार्टी पे भी खड़ा होता है। बार बार कहा गया कि आरएसएस के इशारों से अध्यक्षों का चुनाव होता है, आरएसएस के इशारों से प्रधानमंत्री के पदों के कौन योग्य उम्मीदवार होंगे उनका चुनाव होता है, और बार बार आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हावी रही। यहां उसका उदाहरण के रूप में मैं नितिन गडकरी जी का ही नाम लेना चाहूंगा। उससे पहले कौन जानता था महाराष्ट्र से नितिन गडकरी जी आज और अध्यक्ष बन जाते हैं? ये इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई पहचान नहीं थी। उससे बीच में आपने एक नाम मिस करके मनोहर पार्कर का नाम भी आया था जी, आप शायद भूल गए इस बात को, ठीक है जी। तो हमारे ये नहीं है। और अभी जब ये नामों की चर्चा चल रही थी, उन्हीं दिनों में रविशंकर प्रसाद का नाम भी आया था कि रविशंकर प्रसाद भी अगले अध्यक्ष नाम आना और अध्यक्ष बनना दोनों बड़ी अलग चीजें। एक मिनट, आपने कहा कि कहां से आ जाते हैं नाम, रविशंकर प्रसाद जी का नाम भी आया था, उसी बीच में शिवराज सिंह चौहान जी का नाम भी आया था। इसलिए कहना कि आकस्मिक नाम आ जाते हैं। पार्टी में हम चिंता करते हैं कि हमारी नई लीडरशिप कहाँ से आएगी, नए लोग कहाँ से खड़े हो रहे हैं, फ्रेश लीडरशिप कहाँ से आ रही है, अगली पीढ़ी की लीडरशिप कहाँ से आएगी, क्योंकि अडवाणी जी के बाद की जो लीडरशिप है उसके बाद की लीडरशिप कहाँ से आएगी, उसकी चिंता हो रही है जी। वो प्रोसेस है वो, और उसमें लेकिन उस पर प्रभाव हमेशा आरएसएस का क्यों रहता है? आपको पता नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं इससे नहीं कह रहा कि हमारे लोग संघ से विचार विमर्श नहीं करते, विचार विमर्श करने में कोई नुकसान नहीं, परंतु कोई प्रभाव होता है, कोई उनके दबाव में काम होता है, ये कहना गलत है। आज भाजपा अपने में पूरा फुल फ्लेज अपना काम करती है, अपने लोग चिंता करते हैं, उनमें से चुने जाते हैं, उनमें से टिकटें बढ़ती हैं, उनमें से लोग इलेक्ट होते हैं, राजनीति में आते हैं, राजनीति में चलते हैं, कुछ लोग आगे चलते हैं, कुछ रह जाते हैं जी। इसलिए ये कहना किसी के दबाव में होता है ऐसा नहीं है। और दबाव में होता तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष है आज। अभी मैं तो बता रहा हूं, अभी नाम रविशंकर प्रसाद का चला, अभी थोड़े दिन पहले नाम शिवराज सिंह चौहान का चला, मनोहर पारेखर जी का नाम था। मैं तो आखिरी की बात कर रहा हूं कि आखिर तो अध्यक्ष पद पर चुना कौन गया? ऐसा नहीं चुना मतलब पार्टी के अध्यक्ष पद मुद्दा ये है कि आखिर पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने, दोनों पार्टियों को नहीं मंच नहीं, पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने बैठकर आपस में चिंता की कि हमारे इस समय स्थिति में कैसे कौन होगा। उस पर राजनाथ सिंह का नाम सबसे अच्छा लगा, सरस्वती नाम हुआ, उसको चिंता करनी थी। लेकिन सिंह साहब फिर आखिर कांग्रेस पर आरोप क्यों लगाती है बीजेपी इस बात का कि एक आदमी को चुन लिया जाता है? वहां पे एक पार्टी एक परिवार से चलती है जी, ये विषय इस बात का नहीं है, विषय की परिवार से चलती है। एक ही परिवार का आदमी चलेगा, एक ही परिवार का आदमी भरेगा, ये विषय। आज सारी चिंता ये अभी जो जयपुर में चिंतन हुआ, उसमें क्या चिंता निकल कर है? कोई देश की सुरक्षा के बारे में बात हुई, कोई देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात हुई, कोई एक देश की और किसी चिंता के बारे में बात हुई? क्या हुआ? चिंता एक ही बात की कि कैसे हम राहुल गांधी को नंबर 2 प्रोजेक्ट करें, नंबर 2 को वापस नंबर 2 को ही रिब्रश कर कैसे हम दोबारा उसको फ्रेश कर करते हैं, यही था। नंबर 2 पहले भी थे, उनको दोबारा कुछ पोचा वोचा लगाकर कुछ अच्छा सा अच्छा सा उनको रंग लगाकर उनको और दोबारा रिफ्रेश कर। तो ये नरेश जी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ राहुल को प्रोजेक्ट करने के लिए कांग्रेस काम करती है और 2014 में सिर्फ उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। छाल तो बोले, छालनी भी क्या बोले, जिसमें बेहतर छेद। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि 2014 का चुनाव किसके नेतृत्व में होगा। वो हमारी पार्टी के बारे में ना सोचे, लेकिन वो बार बार कहते हैं लोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के बारे में फैसला करे कि वो क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा नेतृत्व है, बहुत बड़े नेता हैं, वो सब तय कर रहे हैं। और हमारा 2014 का चुनाव श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये हमारे जयपुर के सेशन में सब युवाओं की डिमांड थी, सब कांग्रेस जनों की डिमांड थी और पूरे देश की डिमांड थी। और इसीलिए हमारा एक एजेंडा तय है, हमारा नेता एक है, हमारा झंडा एक है, हमारा सब कुछ एक है। पर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो तो मुझे तो कहना नहीं चाहिए, पर चूंकि आपने जिक्र किया है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बैठे हैं, तो उनसे पूछ लें उनके नेता कौन है, उनका झंडा क्या है, उनका एजेंडा क्या है। रिटायर्ड और टायर्ड लोगों के द्वारा कब तक भारतीय जनता पार्टी चलेगी? मतलब कहते हैं युवा नेता, खाली वो कहते हैं रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरा ये कहना है राहुल गांधी देश में एकमात्र ऐसा नेता है कि जो अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर राहुल के मुकाबले में कोई भी ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी नहीं किसी भी पार्टी के पास हो तो मुझे अच्छा, आप किस तरह से उनकी योग्यता सिद्ध करते हैं? वो जहां जहां गए अभी तक वहां बहुत ज्यादा करिश्मा नहीं हुआ है। एक बात बताइए, करिश्मा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लगाया और जादू हो गया, बटन दबाया और दब गया। पर जिस तरीके से मेहनत करने की बात है, चाहे दलित के घर पे खाना खाने की बात हो, चाहे किसानों की लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे दूर दराज ट्राइबल इलाके में जाने की बात हो, चाहे किसी भी मोर्चे पर जाने की बात हो, तो राहुल गांधी सबसे आगे रहते हैं। ये नहीं है कि आपके संजय गांधी की आपके दूसरे संजय गांधी जी के लड़के जो आपके यहाँ पे वरुण गांधी, उनकी तरह हमने तो देखा नहीं उनको कहीं।
सिंह साहब, यहाँ ये परिवार से मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा ना गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये कि इन्होंने एक बात की, दो बातें, बस सिंह साहब एक चीज, दो छोटी टिप्पणी में, दो छोटी टिप्पणी है। एक तो कहा अटक से कटक कह रहे हैं आप, ठीक है जी, किसी को अटक से कटक में जाने को कोई नुकसान नहीं है जी, ठीक है। हमारे कई नेता हैं, अभी एक नाम लूंगा, उससे उसी से बवाल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहीं चले जाए देश में, आज देश का नरेंद्र मोदी वहां पटना तो जा नहीं पा रहे, पटना तो जा भी नहीं पा रहे, पटना में कहां गए बताइए? बात करूं, अपनी बात करूं, बताइए। वो देश का बच्चा बच्चा आज उनके नाम की बात करता है, चलिए वो विषय छोड़िए। आपके जाने से क्या, आपका टेस्ट होता है जब आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में टेस्ट किया है जी, बिहार में, यूपी में, पंजाब, हिमाचल बताइए। हिमाचल मान लिया बताइए, आपकी बात हो रहा है, हिमाचल बताइए, आपका उत्तरांचल बताइए, मैं बोलता हूँ दिल्ली उत्तरांचल में, अरे हाँ मैं बता रहा हूँ, उत्तरांचल में मैं बताता हूँ, उत्तरांचल में एक सीट के फर्क से रह गया मामला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई चमत्कार हो रहा है, जो बड़ी शहर में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। जहां पे यूपी में बाजू चढ़ा चढ़ा कर बोला गया कि मैं ये कर दूंगा, कपड़े वो कागज फाड़ दिए गए। और जिनकी ये बात करें कि जहां किसान के पास गए, वो जरा बताना पिछले 8 महीने में वापस कहां गए उस किसान के पास? वो जो दो बहनों का आंध्र प्रदेश का नाम किया, जो 2 बहनों का नाम किया, उसके बाद कभी उनके आंसू पहुंचने के, और जो कलावती का और उनके बहन जी के बहनों के नाम लिए गए, उनके वापस आंसू पहुंचने के, हाँ पार्लियामेंट में एक बार नाम ले लिया, उसके बाद खत्म हो गया मामला। आप लोगों में अच्छी आदत है कि कमियां खामियां निकालना, कमियां खामियां निकालना सीखे तो भाजपा से सीखे, वरना आप लोग कुछ करते नहीं है। सकारात्मक पॉलिटिक्स कोई नहीं करता। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, तभी आज पूरा देश नरेंद्र मोदी को, तभी आज पूरा देश नरेंद्र भाई को, तभी आज पूरा देश नरेंद्र भाई को डेवलपमेंट की पहचान मानता है कि हाँ क्या कांग्रेस को डर है? तो आज वो फिर वो मैं कह रहा हूँ, आज पूरा देश, आज पूरा देश जब जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी पटना भी जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी पटना, ऐसा नहीं जब जरूरत पड़ेगी पटना। मैं वापस लौटूंगा सिंह साहब और नरेश जी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।